ये तो है नहीं, यही काम कर रहे थे क्या यार, तुमने कह दिया तो यार पता है पता तो तुमने कह दिया तो है यार, इंसान को क्यों लगा यार ये चीज़ के लिए ये कह ये नाम ये तो पूरा ये क्या है स्टिकमैन नहीं स्टिकमैन स्टाइल हाँ स्टाइल किसी भी दूसरे में चलता होगा ये करना चाहिए ये केमिस्ट्री का कोई नहीं हो गया बैक को इस वाले हाँ सीधा रखो सीधा ऐसा रखा प्लस नहीं हाँ निकालो साथ में क्या बोल रहा है बायोलॉजी ध्यान दो, दो तरह की लीव्स होती है हम लोग देखे थे पहले, एक कंपाउंड लीफ और एक सिंपल लीफ। दो टाइप की लीफ देखे थे ना, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या था? सिर्फ ये था ना कि जो इंसीजन है यानी जो कट है वो मिडिल तक पहुंच जा रहा है तो वो हमारा कंपाउंड लीफ हो जा रहा है, और मिडिल तक नहीं पहुंच रहा है तो वो सिंपल लीफ हो रहा है। तैयार था। अब जो कंपाउंड लीफ होता है दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं वृक्षाकार कंपाउंड लीफ और दूसरे को बोलते हैं यानी पामेटली कंपाउंड लीफ। दूसरा वाला पामेटली कंपाउंड नाम से पाम की तरह है, हस्तागंतला हथेली की तरह बिल्कुल है। ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट यहीं से ढेर सारी लीफ निकलती है। पिक्चर है ना सिलेक्ट पैटर्न चंपा चंपा 22 इस तरह निकलती है और इस मतलब प्रेगनेंटली इसमें नॉर्मली नींद वगैरह तो पिक्चर कर हो गया पिक्चर का फ्रंट हो गया कंपाउंड पीछे अब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, ये रैकिस है, मतलब कि सारी पत्तियां कहाँ से निकल रही हैं? मिड रीज से निकल रही है, मध्य सिराओं से निकल रही है। अगर मध्य सिराओं से निकलती है तो ऐसे हम बोलेंगे प्रीनेटली लीफ या पिछड़कार की पत्तियां। तो ये मिड रीज के थ्रू निकली यहाँ पे मिड रीज के थ्रू नहीं निकली, मिड रीज के जस्ट टॉप पोर्शन होगा, यहाँ जस्ट यहाँ से सारी पत्तियों का ग्रोथ होगा एक पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि ये उंगलियां ऐसा फील होता है कि ये तो पूरा पाम है, पर अगर पाम को ना ध्यान दो सोचो कि ये एक पत्तियां हैं, ये पूरी लंबी लंबी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है जब प्रारंभ हो रहा है, तो इस टाइप से हम लोग को बोलेंगे हस्ताकार पत्तियां हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख याद कर लेना। कॉटन कॉटन और सिल्क। सिल्क मतलब यहाँ पे सिल्क तो क्या होता है, सिल्क कैसे निकलता है पता है ना? किससे निकलता है? सिल्क वॉर्म से निकलता है ना। लेकिन सिल्क वॉर्म किसी स्पेसिफिक प्लांट पे रहते हैं, किस प्लांट पे रहते हैं? मलबरी ट्री पे रहते हैं, टूथ शहतूत जिसको बोलते हैं, उसी पे रहते हैं ना। तो इन सबकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? ये हस्ताकार पत्तियाँ होती हैं। और इसके एग्जाम्पल में देख सकते हो नीम और इसका एग्जाम्पल नीम हो गया, टर्माइन हो गया। ये एग्जाम्पल तो देख के आप बता सकते हो कि ये सारी दोनों में डिफरेंस समझ में पहचानने के लिए दे दिया है एग्जाम में कि कौन सा है, कौन पामेटली लीवर और कौन प्रीनेटली लीवर पहचान जाओगे। जो रैकिस से निकल रहा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रीनेटली हो जाएगा। पामेटली मतलब जो एक पॉइंट से निकल रहा है, एक्जैक्टली एक पॉइंट से निकल रहा है, पामेटली लीव बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड लीफ के टाइप है, इतना याद रखना। कंपाउंड लीफ के टाइप है, दो टाइप के लीव्स पढ़े थे ना हमने, एक सिंपल लीफ सरल और दूसरा कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ टाइप सरल लीफ मतलब सिंपल लीफ में एक होता है कि वहाँ पे क्या यही सिस्टम होता है ना, वहाँ पे मिडली में ग्रीन होती है
यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो इंसिजन या कट कर रहे हैं, यहाँ नीचे से मिडिल तक आई है, उसकी बात नहीं करते। इसमें क्या है, पूरा मिडिल कट तक आ रहा नहीं देखो, यहाँ पॉइंट इस पॉइंट तक आ रहा है, ये इस पॉइंट तक आ रहा है, मिडिल बना देता है। ये पूरा एकदम क्या हो रहा है, इंसिजन जो कट है पूरे यहाँ तक आ रहा है नीचे तक। ये कैसे कंपाउंड टाइप के लीफ में, इसमें भी देखो इंसिजन क्या हो रहा है, पूरे यहाँ तक आ रहा है, पूरा इंसिजन है, यहाँ पे मिडिल होनी चाहिए पर ठीक है। हमने स्टार्ट फ्लावर का एक टॉपिक लिख दिया है। इसके स्ट्रक्चर तो सबको लगभग याद हो गया होगा, याद हो गया, एक बार फिर से बनाते हैं ना, देखते हैं याद है, एक चीज़ ऐड करनी है इसलिए बनाते हैं। ऐसा पौधा और क्या होगा, अच्छा बताओ क्या क्या कौन सा पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टेम नहीं होता, एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या था, क्या था, सिंपल क्या था हिंदी में, इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, बादल पुंज, गलत बोल दिए थे, कैलिस बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ, रोलर पेडल्स को बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेडल्स, और पंखुड़ियाँ इसको बोलते हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, दल, क्या बोलते हैं, दल, यस हिंदी में इंग्लिश में बोला, ठीक है। ये नीचे जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अगर नहीं पढ़े, इसको बोलते हैं ब्रैक, क्या बोलते हैं, ब्रैक, नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था फ्लावर में, उसको बोलते हैं ब्रैक, हिंदी में इसको बोलते हैं शवपत्री, क्या बोलते हैं, सहपत्री या फिर ब्रैक या सहपत्री, ठीक है। जस्ट नीचे फ्लावर के जस्ट नीचे छोटे छोटे ऐसे तुम्हारे निकले होंगे ग्रीन कलर के होंगे, उनको बोलेंगे ब्रैक। ये ब्रैक दो टाइप ऐसे प्लांट जिसमें ब्रैक पाया जाएगा, उनको बोलेंगे ब्रैक्टिए, ठीक है। और एक होंगे जिनमें ब्रैक नहीं पाया जाएगा, उसकी ब्रैक्टिए। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें ब्रैक पाया जाएगा, और ऐसे होंगे जिनमें ब्रैक नहीं पाया जाएगा, तो जिसमें पाया जाएगा उनको बोलेंगे सहपत्री, और दूसरे वाले को बोलते हैं सहपत्रीहीन। मतलब दो तरह के हो गए फ्लावर, कुछ फ्लावर में ये ब्रैक मिलेंगे, जिसमें मिलेंगे उसको लोग बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर है, सहपत्री पाई जाएगी उसमें, और ये दूसरे जिसमें नहीं मिलेंगे वो बोलेंगे सहपत्रीहीन है या ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है।
नहीं पाएंगे। तो ग्रीन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्लैक या फिर सबकफ्री बोलेंगे, ठीक है ना। काम काम क्या है इसका? काम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? काम वर्क क्या है? हर चीज़ का वर्क नहीं होता है, ये ऐसे ग्रोथ है, आउटग्रोथ है, ऐसे में किया हुआ है। काम तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। फालतू अभी तक तो नहीं जानते हैं सब। सर कोई भी चीज़ फालतू नहीं। फालतू तो नहीं होती है, पर MSc कर लिया, अभी तक नहीं पढ़ा है हमारे साथ, क्या करें। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पक्रम। हिंदी वाले तो नाम से समझ जाएंगे कि क्या होगा ये पुष्पक्रम। पुष्पक्रम बेसिकली ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम। स्टेम पे अगर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस या फिर पुष्पक्रम। ये दो टाइप का होता है, असीमाक्षी ससीमाक्षी। एक होता है रेसिमोस टाइप, असीमाक्षी अच्छा ससीमाक्षी। तो दूसरा होता है साइमोस। हाँ मैंने भी बता दिया। एक बोलते हैं रेसिमोस टाइप, दूसरा बोलते हैं साइमोस टाइप। पुष्पक्रम। हाँ हाँ असीमाक्षी, शशीमाक्षी। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और दूसरे को बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी असीमाक्षी और ससीमाक्षी। नाम से दोनों के हम लोग पता है, इन दोनों के देखो, इसमें हिंदी वाले नाम देखो सीमाक्षी लिखा हुआ है। सीमाक्षी मतलब सीमा, किसी चीज़ की बाउंड्री। सीमाक्षी और क्या होता है, सीमा के लिए बोल सकते हैं। असीमाक्षी मतलब जहाँ पर इसकी बाउंड्री ना हो उसको असीमाक्षी बोलेंगे, और ससीमाक्षी मतलब जिसकी एक बाउंड्री हो। इंग्लिश में ऐसे देख सकते हैं, रेस वर्ड को ध्यान दे सकते हैं। जो रेस वर्ड होता है दौड़ ये हमेशा दौड़ता रहता है, कंटिन्यूटी में दौड़ता रहता है, मतलब कि फ्लावर जो होगा, ग्रोथ होती रहती है इसकी। फ्लावर की स्टेम की ग्रोथ जो कि अपर पर हमेशा, मतलब अभी यहाँ पे है, उसके बाद ये पहुँच के कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। ऐसे हमेशा वो सामने के ऊपर की तरफ उसकी ग्रोथ होती रहती है, रेस करता रहता है, दौड़ता रहता है। तो इसका कोई सीमा नहीं है, इसको हमेशा ग्रो करते रहता है जो इसकी स्टेम होती है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लावर होंगे नए वाले फ्लावर ऊपर के साइड में आते जाएंगे, और जितने नीचे की साइड में जाओगे उतने पुराने फ्लावर आते जाएंगे। ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या हो रहा है, जितने पुराने फ्लावर हैं वो नीचे वाले में, और जितने नए फ्लावर हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो देखने में कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफिट। ग्रोथ इन अ एक्रोफिटल मैनर, हिंदी में बोलते हैं अग्रसारी। ठीक है, अग्रसारी मैनर की ग्रोथ हो गई है। इस ग्रोथ मतलब इस ग्रोथ में क्या है, नीचे हमेशा क्या होंगे, बड़े वाले फ्लावर। लीव्स में भी हमने पढ़ा था, पत्तियां ऐसे भी, सारी लीव्स इसी तरह से ग्रो करती हैं, पढ़े थे ना। पत्तियां हमेशा एक्रोफिटल मैनर में ग्रो करती है, मतलब जो बड़ी पत्तियां होती हैं हमेशा नीचे रहती हैं, और जो छोटी पत्तियां होती हैं वो हमेशा ऊपर रहती हैं। फ्लावर में एक इन्फ्लोरेसेंस है जो रेसिमोज है, उसमें क्या होता है कि फूल जो होते हैं, बड़े वाले फूल हमेशा नीचे रहेंगे, और जो जितने नए फूल होंगे वो ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक। जस्ट इसका दूसरा साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप में क्या होगा,
साइमोस टाइप का। सब यही चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसकी ग्रोथ असीमाक्षीय ससीमाक्षीय है, इसकी एक सीमा होगी, इसका एक लास्ट पॉइंट होगा, इसका जो टिप पॉइंट होगा यहीं पे फ्लावर ग्रो कर जाएगा। अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ बंद हो जाएगी। यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, कैसे में लिख सकते हो, नो ग्रोथ, कंटिन्यू। ग्रोथ कंटिन्यू, इसमें एक ही ग्रोथ तो है ना। नहीं, एक नहीं होगा, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा हर कंडीशन में ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एट अ पॉइंट। एक पॉइंट आने पे ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। अब इसमें क्या होगा कि जो सबसे पुराना फ्लावर होगा, ओल्ड फ्लावर होगा, ये यहाँ पे होगा, सबसे ऊपर साइड में, मतलब यहाँ पे बड़े फ्लावर्स होंगे, जैसे नीचे आएंगे थोड़े छोटे होते जाएंगे, ऐसी कंडीशन सारे बड़े फ्लावर कहाँ हैं, ऊपर की साइड में है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं छोटे फ्लावर्स होते जाते हैं। समझ गया। इस टाइप के बहुत बोलते हैं बेसिक। ये वाला बनाना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसका है। ये वाला है, ये वाला है, समझ रहा है? इस टाइप का बोलते हैं बेसिक टाइप ऑफ। ये कौन सा है? आधा ये कौन सा है? कौन सा है? ये वाला कौन सा है? साइमोस टाइप है, साइमोस टाइप, ससीमाक्षी, ससीमाक्षी, ससीमाक्षी। लास्ट वाला ये वाला। ये चित्र में देख इसमें सिंगल है। ये वाला, ये वाला ससीमाक्षी में क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा है। उल्टा है मतलब कि जो भी फ्लावर बड़े वाले फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है, और जो छोटे वाले फ्लावर है वो नीचे के साइड में। तो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं बेसिपिटल टाइप ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे क्या बोलते थे, एक्रोपिटल टाइप, ठीक है, आधारभूत होता है हिंदी में आधारभूत। नीचे के साइड में बेसिपिटल, मतलब यहाँ पे जो यंगेस्ट फ्लावर है कहाँ पे, बेस पे है, आधार पे है, इसलिए ऐसे ग्रोथ को हम बोलेंगे आधारभूत ग्रोथ, बेसिपिटल ग्रोथ। ठीक, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अभिसारी ग्रोथ या एक्रोपिटल ग्रोथ। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्या चीज? हाँ भाई, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल अभी दिया नहीं बुक में, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लिख पाऊँ हो गया, नहीं मिटा देते। याद है इन्फ्लोरेसेंस या फिर पुष्पक्रम कितने टाइप के थे, 2 टाइप के होते हैं, नाम याद रखा करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। अभी फैमिली पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा फैमिली इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इन्फ्लोरेसेंस याद होना चाहिए। इसी के लिए स्ट्रक्चर पे अब आते हैं फिर। अब देखो, अगर फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबको पता है स्ट्रक्चर, और अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की क्या क्या होते हैं इसमें। वॉल होते हैं, हम वॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेटल सेपल होगा, सेपल यानी वायरल टू, वायरल, इसके क्या बोलेंगे, वायर नहीं बोलते हैं, इसके ग्रुप। जी सर। ये अगर सिंगल है तो ये ग्रुप, ठीक। सिंपल बोलेंगे, वायरल बोलेंगे, दूसरा वाला क्या होता है, पेटल, पंखुड़ियाँ, इसको क्या बोलेंगे, दल
को इस तरीके से याद किया है कि कोरोला गाड़ी होती है, एक गाड़ी का नाम है ना कोरोला। नहीं नहीं, अच्छी चीज़ें मतलब गाड़ी हमेशा अपने अट्रैक्ट करती है, ऐसे पेट्रोल भी अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। ग्रीन कलर का पेट्रोल थोड़ी ना अट्रैक्ट करता है किसी को। कोई नहीं, याद करना इसको। तीसरा क्या है? हमारा कार्बन या फिर इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्या? जिम्नो बोलते हैं। ये नाम याद रखना चाहिए कि अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत तेजी से कंफ्यूज होना होगा, तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए। अब देखो इसमें करना क्या है, क्यों ये स्ट्रक्चर बार बार पढ़ना है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में कुछ थोड़े बहुत चेंजेज आते हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है। ये जो कार्पेल होते हैं, कार्पेल के होते हैं, टोटल कितने स्ट्रक्चर होते हैं? कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? नहीं सुनाइए। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी से क्या बनता है? क्या? इसको लिख सकते हैं फ्यूचर, इसको तो लिख सकते हैं ना फ्यूचर, लिख सकते हैं ना? यस सर। सबका गलत था इसलिए मैं बार बार इसको जोड़ देता हूँ। अब देखो क्या होता है, ओवरी की पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। यस सर। अंडाशय की स्थिति पे के आधार पे हम फ्लावर्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ओवरी की पोजीशन या क्या कहते हैं, उसका क्या स्थिति है, उस बेसिस पे हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं हम लोग सुपीरियर, क्या बोलते हैं? सुपीरियर। दूसरे को बोलते हैं लोग इंफीरियर। और एक को बोलते हैं हाफ इंफीरियर। तो क्या बोलते हैं? तेरी गेम को क्या बोलते हैं? हाफ ही। सुपीरियर ओवरी को बोलते हैं ये 3 कंडीशंस होती हैं ओवरी की। एक को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, एक को बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, और तीसरे को बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ये तीनों एक डायग्राम में है, उससे क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन सुपीरियर ओवरी, मतलब यहाँ पे क्या है, ओवरी सुपीरियर होगी,
ऐसी कंडीशन वहाँ पे क्या है, जो ओवरी है ये क्या है, सुपीरियर है। मतलब कि ये वाला पोर्शन है तुम्हारे स्टेमन वाला, इन दोनों स्टेमन से इसकी जो पोजीशन है वो हाइयर है, थोड़ा सा लेवल क्या है, हाइयर है। तो ऐसे ओवरी को क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ठीक, अगर यही कंडीशन ऐसी आ जाए कंडीशन है, यहाँ पे ओवरी कैसे है, नीचे इसके जस्ट नीचे है, और ये वाला पोर्शन जो स्टेमन वाला पोर्शन है वो क्या है, ऊपर है। ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे के साइड में, अधोवर्ती है, ये जस्ट नीचे के साइड में, ये वाला पोर्शन ऊपर में। इसके लेंथ हम लोग देखते हैं, इसका लेंथ और ये वाला लेंथ, इन तीनों का लेंथ को हम लोग नाप के रखते हैं। एनसीईआरटी थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम बनाया, कंफ्यूजन होगा। हम क्या करेंगे, इनके लेंथ को नापेंगे, जो स्टेमन का लेंथ है, फिलामेंट का लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग देख लेते हैं, इस लेंथ में और इसका स्टिग्मा और स्टाइल का लेंथ है, इसको नाप लेते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ से ग्रोथ हो रही है, तो हम बता देंगे कि इंफीरियर ओवरी है या सुपीरियर ओवरी है। दो चीज़ क्लियर हुई। इंफीरियर में क्या होगा, ओवरी नीचे के साइड में धंसी हुई होगी और ये ऊपर के साइड में होंगे, जो तुम्हारे स्टेमन के फिलामेंट्स होंगे। सुपीरियर वाले केस में जस्ट उल्टा होगा, ओवरी ऊपर की साइड में होगी, पोजीशन क्या होगी, थोड़ी ऊपर होगी, और जो स्टेमन होंगे थोड़ी नीचे निकलेंगे। हाफ इंफीरियर है, नाम से बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, ये पैट्रियार्की का रीजन है। इसमें देखो क्या होता है कि तीनों का पोजीशन सेम होता है, तीनों का पोजीशन क्या होता है, सेम होता है। निकल रही है, हमको इन दोनों तुलना करनी है। तो यहाँ पे देख लो इनकी पोजीशन लगभग सेम आ रही है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर। क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर। बोलना तो नहीं चाहिए, हाफ इंफीरियर पर बोलते हैं। सर सेम तो सब में हाँ, सब में पोजीशन, ये देखो ये बराबर है, ये भी लगभग बराबर है। बता देंगे, इसलिए हम बोले एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है, इसलिए ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। फिर वो पहला वाला जो है ये सुपीरियर ओवरी का है, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पे ये देखो ये पोजीशन है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ऊपर है एज कम्पेयर टू इसके, दिख रहा है। इसका जो पोजीशन है स्टिग्मा का वो क्या है, इसके इन दोनों एंथर के जस्ट ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, दिख रहा है, ध्यान से देखना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओवरी क्या है, सुपीरियर। ठीक, जनरली ऐसा डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, बाकी जगह अच्छे डायग्राम बनाए गए क्लियरली, क्योंकि ये नीचे और उसको ऊपर इसमें बनाया। लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, तो हमको इसके डायग्राम को समझ लेना है। यहाँ पे देखो हल्का सा भी डिफरेंस है ना, इसका जो स्टिग्मा है थोड़ा ऊपर है, उसको बोल देंगे सुपीरियर ओवरी है। इस केस में हम लोग एकदम क्लियरली बता सकते हैं ये चीज़ ऊपर है, ये दोनों इन दोनों के केस में। तो ये इसका पोजीशन और इसका पोजीशन, मतलब यहाँ पे क्या थोड़ा नीचे दिखा रहा है, तो ये बराबर में होना चाहिए। ठीक है, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन लगभग, मतलब लेंथ की बात नहीं करना चाह रहा है, टेंशन नहीं है ना। इनकी लेंथ अगर नापोगे और इस वाली लेंथ नापोगे, इन तीनों की लेंथ नापोगे, लगभग बराबर आएगी। इस स्टेमन और फिलामेंट की लेंथ नापो और इसकी स्टिग्मा और स्टाइल की लेंथ नापो, लगभग बराबर आएगी। तो इससे हमको चल रहा है इन दोनों केस में, तो ये हाफ सुपीरियर है। बराबर जब होता है तो उसको हाफ सुपीरियर बोलते हैं। तो इस केस में तो क्लियरली दिख रहा है कि ओवरी क्या है, अंदर के साइड में है और ये दोनों ऊपर के साइड में है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है, लेकिन सर वो आंसर तो बिल्कुल बराबर है, स्टिग्मा थोड़ा सा वही बता रहे ना कि एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा इशू है, दूसरी किताबों में ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा। तो लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये बिल्कुल पोर्शन नीचे है, ओवरी बिल्कुल नीचे जहाँ ग्रोथ हो रही है लोग, तो इससे क्लियर हो गया कि हाँ ये तो इन्फीरियर ओवरी है। कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा, कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर करने का एक तरीका है कि हम इन दोनों की लेंथ देख लें। अगर लेंथ बराबर है तो हाफ इन्फीरियर है, लेंथ इसमें देखो इसकी लेंथ छोटी, इसकी
लेंथ में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम बता देंगे कि ये सुपीरियर हो रही है। बाकी दूसरी किताबों में पाओगे तो डायग्राम एकदम क्लियरिटी के साथ ये लेकिन ये वाला बड़ा कर दो, ये वाला छोटा कर दो, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जो सुपीरियर ओवरी होता है, इस ओवरी को हम लोग बोलेंगे, इस कंडीशन के साथ बोलेंगे हम लोग हाइपोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर या फिर अधोजायंता टाइप के कोष। परिजायंता हम लोग बोलेंगे पेरीगाइनस, यानी हाफ इंफीरियर ओवरी होगी तो उसको हम लोग उस टाइप के फ्लावर को क्या बोलेंगे कि पेरीगाइनस। ये हाफ इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी, ये तो ओवरी को बता रहा है, लेकिन अगर हम लोग फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर क्या होगा, अधोजायंता, पेरीजायंता या फिर अधिजायंता। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो इसमें इन दोनों चीजों में सुपीरियर ओवरी ध्यान है कि वहाँ पर उस टाइप का फ्लावर क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस बोलेंगे। जहाँ पे तुम्हारी ओवरी हाफ इंफीरियर रहेगी वहाँ पे क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस बोलेंगे। और जहाँ पे तुम्हारी इंफीरियर ओवरी रहेगी वहाँ पे हम लोग बोलेंगे एपिगाइनस बोलेंगे। ठीक, तो इन तीनों नामों में कंफ्यूज मत होना, ये नाम और ये नाम का एक मतलब ये शो करता है, ये कैरेक्टर शो करता है किसका, हाइपोगाइनस फ्लावर, यानी अधोजायंता वाले जो पुष्प होंगे उनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग फिर से करते हैं। जो तुम्हारे सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, पेंट्रामेरस होते हैं, याद है? हिंदी में बोलते हैं त्रितई होते हैं, चतुर्थई होते हैं या पंचतई होते हैं। ठीक है, ये याद है आपने बताया था कि अगर 3 सेपल है इसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको त्रितई। ऐसी कंडीशन कहाँ पे स्थित है, मोनोकॉट में। जो ट्राइमेरस कंडीशन है वो मोनोकॉट में। ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे सेपल्स या पेटल्स बाह्य दल है या फिर तुम्हारे पंखुड़ियाँ हैं वो 3 या 3 के गुणक में होंगे, 3 और 3 के मल्टीपल में पाए जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होगा, 4 और 5। टेट्रा मतलब 4, मतलब उसको हिंदी में बोलेंगे चतुर्थई, नहीं चतुष्टई बोला, टेट्रामेरस बोला है चतुष्टई। वो ऐसे भी होते क्या करेगा, वो बनेगा भी तो चतुष्टई बोला है। ठीक है, और पेंटामेरस ये
पंखुड़ियों गिन के बता सकते हैं कि फ्लावर कैसा है, मतलब ये जो पौधा होगा वो क्या होगा, एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा। चलो 27 नंबर ऑफ पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ये कैसा फ्लावर होगा? हाँ? मैंने पूछा कैसा फ्लावर होगा, डाइकॉट होगा, मोनोकॉट होगा, एक बीजपत्री होगा, द्विबीजपत्री होगा? द्विबीजपत्री होना चाहिए। हाँ, मोनोकॉट होगा। द्विबीजपत्री होगा। अभी तुम बोले तो क्यों? कैसे होगा सर बताइए। ये हमेशा मैं तो क्या बोला कि मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणक में होना चाहिए। ये क्या है? 8 9 कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा? 3 के गुणक में आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? मोनोकॉट। वहीं पे कंडीशन ऐसी हो 24, तो क्या होगा? 29 हो 40 हो। हाँ, इन दोनों कंडीशन में कैसे होंगे? डाइकॉट। मेजरली जो डाइकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं? पंचदयुड़े में पेंटामेरस होते हैं। एक्सेप्शनली कुछ जो होते हैं टेट्रामेरस या चतुष्टयी होते हैं। ठीक, इसका मतलब हमेशा क्या होगा? ये 4 या 4 के गुणक में होते हैं। जनरली 5 ही मिलता है, 5:1 में मिलता है जनरल वाला कंडीशन में, या फिर 4:1 मिलता है। पर कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें फ्लोरेट्स मिलते हैं, जैसे सूरजमुखी वगैरह का फ्लावर हुआ, उसमें फ्लोरेट्स मिलते हैं ना, छोटे छोटे। पूरे फ्लावर पे एक फ्लावर बोलेंगे, उसमें छोटे छोटे जो पार्ट होंगे उनको फ्लोरेट्स बोलेंगे। उस केसेस में जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हमको हमेशा याद करना है, ये क्या मिलेंगे? टेट्रामेरस में 4 या 4 के गुणक के फॉर्म में मिलेंगे, 4 के गुणक। इसमें 5 या 5 के गुणक के फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? ब्रैकिएट हो गया है। कैल्कस कोरोला। अब आता है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कैल्कस। ये हो गया, इतना सिखाना नहीं सर? यस सर। मतलब सिर्फ अगर तय है तो नोट इंटरनल में क्या डिफरेंस है गांठ और पोरियों में? गांठ जहाँ से पत्ते निकलती हैं, हाँ, पोरिया जो उनके बीच, दो गांठ के बीच के स्थान को पोरिया कहते हैं। देखो फ्लावर जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है? रो का है, यानी कि शूट का है। ठीक है, फ्लावर में शूट का है। फ्लावर फ्लावर में फ्लावर की बात कर रहा हूँ। फ्लावर किससे बनता है? वैसे मॉडिफिकेशन मतलब फ्लावर बनता होगा तो किससे बनता होगा? किसी शूट से बनता होगा, यानी प्लरो से बनता होगा। प्लरो में बस शूट में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलती होंगी। सेल बोल लो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती होंगी। हिंदी में भी मेरिस्टेमेटिक लिखा है, 3-4 जगह से आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कंडीशन क्या होती है कि हमेशा मल्टीप्लाई करती जाती है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो क्या होता है, कुछ जो टॉप पोजीशन होता है प्ररोतंत्र का एकदम ऊपर वाला, उसमें क्या होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं मिलती हैं। वो कोशिकाएं कंटिन्यूस क्या करती है? डिवीजन करती हैं और डिवाइड करके फ्लावर बनाती हैं। इस फ्लावर में ये फ्लावर किस पे ग्रो करता है? नोड पे। किस पे? गांठों पे। गांठों पे अलग अलग पत्तियां निकलती हैं। सेपल निकलेगा, पेटल निकलेगा, तुम्हारे गाय में मतलब कार्पेल निकलेगा, पिस्टल निकलेगा, किसी एक नोड से निकलेगा। और इस केस में जो इंटरनोड होगा तो क्या होता है? पोरियां होंगी, ये छोटी हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक, यही मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। तो अब बताओ फ्लावर में तुमको दिखता है क्या कि पेटल यहाँ मिल गया, सेपल यहाँ मिल गया, पेटल
पेटल यहाँ मिल रहा है, फिर गाइनोसियम यहाँ से मिल रहा है, और फिर इसके ऊपर कहीं बना लो, यहाँ से भी मान लो। ऐसा तो नहीं ना फ्लावर होता है। फ्लावर में क्या होता है, अब ये नोड हो गए और इन नोड के बीच में जो जगह में चीज को क्या बोलेंगे, इंटरनोड यानी पोरिया बोलेंगे। ये पोरिया क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो मतलब एक दूसरे के पास पास हो जाएंगे। नोड के बीच में जो जगह होगी वो कम हो जाएगी और यहीं से हमारा ग्रोथ हो जाएगा सारा। मतलब फ्लावर क्या होगा, फ्लावर में नोड और जो नोड्स होते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं, पर इंटर नोड जो होते हैं यानी पोरिया जो होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है एकदम से, तभी फूल का निर्माण होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल चीज है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये स्टेम है, प्ररोध तंत्र है तुम्हारा, प्ररोध तंत्र है ऐसे होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे इस पे नोड होंगे, यहाँ पे नोड होंगे, बीच में क्या होगा, इंटरनोड होगा, पोरिया होंगी। यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ पे अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके अपनी लेंथ बढ़ानी है। ये डिवीजन करेंगे, अगर फूल नहीं बनना होता तो डिवीजन करके क्या होता है, वो ऐसी कंडीशन बनती, अगर फ्लावर नहीं बनना होता तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो ग्रो करके कुछ ऐसी कंडीशन बनाते, उसमें तुम्हारे गांठें होती, मतलब नोड्स होते और बीच में इंटर नोड्स होते हैं, निपोरियाँ होती। पर इस कंडीशन में इसको जब फ्लावर बनाना है तो इस कंडीशन में क्या करेगा, नोड्स से बनाएगा। नोड्स इसका बनाना काम है, क्या करेगा, नोड्स बनाएगा, ये नोड्स बना, ठीक है। इस पे तुम्हारा क्या निकल गया, हो सकता है ये सेपल निकल गया, वायरल निकल गया, ठीक। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो क्या होता है, ये थोड़ा और बड़ा होता, यहाँ से तुम्हारे पेटल्स निकले होते, पर इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो कोई जगह होती है ये छोटी हो जाती है, उतना ग्रो नहीं कर पाती है। इस जगह को हम छोटा कर दें, ये कम कर दें, तो कुछ ग्रोथ यहाँ से हो जाएगी, तो क्या हुआ, शॉर्टेन हुआ ना, छोटा हुआ ना, कॉम्पैक्टनेस हो गई। जो इंटरनोड है, पोरिया है, उनकी जो लंबाई है बहुत कम हो गई, मिनिमाइज हो गई, बहुत छोटी हो गई, तो हमें एक कॉम्पैक्ट जैसा फूल फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेपल्स की बात करें अगर हम लोग, तो सेपल यानी कि वायर गल। अब देखो सेपल्स क्या होते हैं, दो टाइप के सेपल्स हो सकते हैं किसी भी पौधे में। सेपल का मतलब सब लोग सेपल देख के पहचान जाओगे ना कि कौन सा पार्ट सेपल है और किस कलर का सेपल होता है। तुम बताओ सेपल किस कलर का होता है फूल में, वायर गल किस कलर का होता है फ्लावर में, हाँ ग्रीन होता है, गुलाबी, हाँ ब्लैक कलर होता है, तो क्या है गुलाबी, हाँ ये शायद अपना विचार बता लीजिए। किस कलर का होता है वायर, फूल देखे हो क्या, वो बंद हो गया क्या, हो गया था। फूल देखे हो ना, तो फूल देखे तो फूल के अलग अलग पार्ट जो होते हैं, उनके भाग होते हैं, वो तो पहचान पाओगे ना कि कौन सा भाग क्या है। तुम लोग तो पता पहचान जाओगे, हम इन लोग से भी जानना चाहते हैं, पहचान जाओगे नहीं भूपेंद्र, पहचान जाओगे तो कौन कौन से भाग होते हैं फूल में। फूल को अगर तोड़ेंगे तो 3-4 टुकड़े निकलते हैं ना अलग अलग, एक खूबसूरत पंखुड़ियाँ होती है रंग बिरंगी, नीचे वायरल होते हैं, सेपल का जो निकाल होते हैं, स्टेमन होता है, और क्या होता है तुम्हारा स्टैपल केसर होता है ना। पहचान लो कि कौन सा क्या पार्ट है, नहीं पहचान अरे मैं तो बता दिखाऊँ, क्लास में दिखाया वो अलग अलग तोड़ के, उसके बाद में नहीं पहचान पा रहे तो क्या कर रहे हैं। किताब है फ्लावर, मतलब फूल नहीं पहचानने के लिए कह रहा हूँ कौन सा फूल है, मैं
मिलेगा तो स्कूल में कौन सा पार्ट क्या है ये तो पहचान जाओगे ना, कौन सा ओवरी है, कौन सा स्टाइल है, स्टीमा वर्टिका वर्टिका ये सब पहचान जाओगे ना। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम पहचान जाओगे? क्या नाम है तुम्हारा? इतना तेज नहीं मेरा चंद्रपाल। हाँ तो पहचान जाओगे तुम। तो सेपल किस कलर का होता है बताओ, वायगल किस कलर का होता है? हाँ हरा होता है, बताओ तुम हरा होता है क्या यार, तुम लोग भूल नहीं ग्रीन कलर का होता है। ठीक आज जाके तुम देखना, फूल लेके पहचानना कौन से कलर है कौन सा होता है, पहचानोगा ना घर पे जाके। सड़क पे फूल तो मिल ही जाएंगे, तो क्या तोड़ लेना, किसी को देना नहीं, ले जाके उसको ध्यान रखेगा कि कौन सा पार्ट क्या है। अब सैंपल सोचने जो वायदा होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक कंडीशन होती है ये फ्री हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है फ्री का मतलब समझ रहे हो कि ये चिपकी ना हो एक दूसरे के साथ, अलग अलग ठीक है। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि जुड़ी ही ना हो, नीचे से जुड़ी होती है पर ये आपस में एक दूसरे से कंप्लीटली चिपकी ना हो, ऐसी कंडीशन फ्री यानी मुक्त वाली होगी। एक कंडीशन ऐसी होगी सर ये कौन सा फ्लावर है? फ्लावर नहीं, नीचे का भी फ्लावर बनाया नहीं, उसमें नीचे का जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है सैंपल वही होता है ना। फ्लावर कहाँ तुम्हें भी पता चलेगा तुम सबसे बाहर से तो ये फ्लावर फ्लावर नहीं, ये ग्रीन वाला पोर्शन ऐसे है, इसमें क्या हो रहा है एक दूसरे से क्या ज्वाइंट कर रही है पूरी तरह से। गुड़हल का फूल देखे थे ना, उसमें नीचे देखे तो उसमें पूरा कंप्लीटली ज्वाइंट कर दिया इसको, नीचे वाला पोर्शन कुछ इतना अच्छा मैं नहीं बना पाया हूँ, पर ऐसा ही कुछ होता है ग्रीन कलर का। ठीक यस सर। ऐसा ही ग्रीन होता होगा। तो जहाँ पे जब मुक्त होगा यानी फ्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉली वर्ड देंगे उसके लिए, और जहाँ पे वो फ्यूज होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड गैमो, पॉली और गैमो। यहाँ पे सेपल की बात हो रही है, इसको हम लोग बोल देंगे पॉली सेपेलस। क्या बोल देंगे? पॉली सेपेलस, और इसको क्या बोलेंगे? गैमो सेपेलस। ठीक, हिंदी में तो बड़ा सिंपल सा नाम था यार, भूल गए संयुक्त। हाँ संयुक्त था, गैमो का मतलब संयुक्त, वाय इसका पॉली का मुक्त होगा पृथक। नाम से ही पता चल जा रहा है, हिंदी वालों को तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। पृथक है मतलब कि अलग अलग है, और संयुक्त है मतलब जुड़ा हुआ है। इंग्लिश वालों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। जहाँ पे भी वर्ड गैमो आता है उनको हम लोग बोलते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। गैमो वर्ड कहीं पे भी आएगा मतलब जुड़े हुए हैं, और पॉली वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो क्या है? अलग अलग। तो ये सेपल्स का केस है। सिमिलरली पेटल्स के केस में भी ऐसा ही कुछ होगा। पेटल्स में भी दो कंडीशन होंगी, एक पॉली वाली कंडीशन होगी और एक जो होगी गैमो वाली होगी। गैमो मतलब संयुक्त वाली होगी, और एक होगी पृथक वाली। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग बोलते थे पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। सर ये तो फ्लावर हो गया। ठीक है, ये तो फ्लावर हो गया, फ्लावर ऊपर का हो गया। हाँ ये किसके कहते हैं? पेटल्स की बात कर रहे हैं ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अच्छा वही चीज़ है, पृथक दली वाय जाती है बाकी चीज़ें से। तो ये वर्ड ऐसे डायरेक्ट वहाँ पे आप जब फैमिली पढ़ेंगे तो आएगा कि इस फैमिली में पॉलीपेटलस होते हैं या फिर गैमोपेटलस होते हैं। फिर वहाँ पे ये चीज़ नहीं कोई तुमको वो करने जाएगा कि गैमो क्या होता है, पॉली क्या होता है। तो ये यहीं से तुमको समझ लेना।
या देखो इसके एग्जाम्पल हम लोग को रखने हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से आता है, तो एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी में दिया है तो उसको रखना ही रखना है। जो नहीं दिया है वो भी दो चार, जैसे पहला वाला क्या था हम लोग पढ़े थे, रेसिमोज और साइनोस टाइप का, उसका एग्जाम्पल कल मैं लिखवा दूँगा, अभी मेरे दिमाग में है, लेकिन इसका दिया है तो इसका देख लो। सुपड़ी कैलिक्स क्या बोला? सरसों, सरसों सुपड़ी गुड़हल और बैगन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। गुड़हल को क्या बोलते हैं? चाइना रोज। हिबिस्कस उसका साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम है, इंग्लिश में उसको चाइना रोज है। तो बैगन को क्या बोलते हैं? ब्रिंजल ही बोलते हैं ना। तो ये सब किसके, देखो अब ये एक बता देना मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का मतलब ये समझ लो कि जो भी ब्रासिकेसी फैमिली है, मस्टर्ड आता है ब्रासिकेसी फैमिली में, तो ब्रासिकेसी फैमिली के सारे के सारे कैसे होंगे? उनके ओवरी कैसे होंगे? सुपीरियर होंगे। तो ब्रासिकेसी का कोई भी एग्जांपल उठाएंगे तो सुपीरियर होगा। गुड़हल चाइना रोज है, चाइना रोज आता है तुम्हारा कंपोजिट में आता है, कंपोजिट में नहीं आता है। और ब्रिंजल आता है तुम्हारा सोलेनेसी फैमिली में। तो सोलेनेसी फैमिली के जितने भी होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? तुम्हारे सुपीरियर ओवरी होंगे। आलू कैसा होगा? आलू में कैसे ओवरी पाई जाएगी? सुपीरियर सुपीरियर। पोटैटो में हाफ इंफीरियर, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सोलेनेसी बैगन किसका फैमिली का है? सोलेनेसी फैमिली का है। आलू किसका है? सोलेनेसी फैमिली का है। तो आलू क्या होता है? सोलेनम क्या होता है? टिब्रोसम ही होता है ना, सोलेनम। तो नाम से ही पता चलता है फैमिली कैसी है। तो सोलेनेसी फैमिली है, मतलब उससे क्या मिलेगा? ओवरी कैसे मिलेगा? सुपीरियर मिलेगी। याद रखना नाम, ये तीन नाम तो याद होने चाहिए, बाकी अगर उस फैमिली के दो चार नाम और याद कर लो तो अच्छी बात है, पर ये नाम याद होने चाहिए। क्या? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल क्या होता है? याद है ये तो देखिए दूसरा एक और एग्जांपल है। धतूरा तो सब लोग देखे होंगे। यस सर, देखा देखा नहीं देखा? देखा सर, कांटे कांटे जैसे होते हैं, बॉल जैसी होती है। हाँ, उसमें बॉल जैसे फ्रूट जो होते हैं उसमें बॉल जैसे होते हैं, धतूरा। तो इसको ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो। सुपीरियर और कहाँ में होती है? एमसीडी याद कर सकते हो। एमसीडी पता है? एमसीडी के बारे में नाम सुना है? न्यूज़ में रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसीडी जैसे यहाँ पे भी होगा ना कुछ, यहाँ का क्या होगा? पीलीभीत का भी कुछ होगा। पीलीभीत तो वो म्यूनसिपालिटी नहीं होगी, ये तो वो होगा ना क्या, यहाँ पे क्या होता है जो चुनाव होते हैं, मेयर वगैरह चुनाव होता है ना यहाँ पे? होता है। मेयर का नहीं होता है तो किसका चुनाव होता है? होता है। मेयर का तो होता होगा, शहर में आता है ना ये? आता है। मेयर का होगा, चेयरमैन या मेयर किसी का तो होता होगा। चेयरमैन का होता है। हाँ, छोटा सा ये तो चेयरमैन का। तो वैसे ही वहाँ पे दिल्ली में क्या होता है? एमसीडी का चुनाव होता है। वहाँ पे बड़ी सिटी, जितनी बड़ी सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ वाले का नाम है एमसीडी। जैसे मुंबई वाले का नाम है बीएमसी। ऐसे उससे याद कर सकते हैं एमसीडी क्या हो जाएगा? एम फॉर मस्टर्ड, चाइना रोज, डी फॉर धतूरा। आगे बी भी याद कर लेना, ब्रिंजल के लिए कुछ लगा देना। कुछ ऐसा शॉर्टकट बनाया करें तो मतलब हमें बताया तो हमें याद हो जाए, हमें भूल जाता है। हाँ सर, बना लेंगे सर। शॉर्टकट बनाए तो कि पूरी बायोलॉजी याद करनी है, कंसेप्ट के साथ साथ रटना है। नीट निकालने के लिए दोनों काम चाहिए। खाली कंसेप्ट बना के ये सोचो कि नहीं खाली कंसेप्ट हम बना लेना है और रट नहीं पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, रटना तो पड़ेगा। इवन फिजिक्स में भी कुछ कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं मुझे। कितना भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा बिना रटे, क्योंकि इस आईटी में रटना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रटना पड़ेगा। तुम्हें क्यों रटना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन वो आते हैं तुमको, तुम रट के जाओ। 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे, 50% तो सेम आते हैं। हम तो बस उतना ही करते थे, फिजिक्स नहीं आती थी, उतना ही करके आते थे। बाकी केमिस्ट्री बायो पढ़ते थे, फिजिक्स में वो रट लेते थे क्वेश्चन, बंधन वाला पुली वाले क्वेश्चन होते थे वो सब रट लेते थे। वो सब वो बस न्यूमेरिकल चेंज करके सीधे सीधे क्वेश्चन डालते हैं और हर साल आते हैं उसके क्वेश्चन, फिक्स रहते थे। अभी वैसे ही होता होगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं तो रट लेना चाहिए। इसका दूसरा वाला है हाफ, इसका है गुलाब, आडू, पल्म।
पर्ल, रोज और पीच, ये सब तो कलर है, सबको पता होगा तो कलर। रोज कलर होता है ना? पता नहीं हाँ? पता ही नहीं है? नहीं होता सर। अरे होता है भाई, रोज कलर भी होता है। रोज कलर होता है, प्लम कलर होता है, पीच कलर होता है, सब कलर होते हैं। तो नाम ये तो खाने के फ्रूट्स हैं यहाँ पे, लेकिन कलर होते हैं तो याद कर सकते हैं। लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से याद होगा, लिपस्टिक वगैरह कलर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमन यूज कलर है। तो नाम ऐसे करते हैं, प्लम हो गया, रोज हो गया और पीच हो गया। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? हाफ इंग्रीडिएंट ओनली के एग्जाम्पल हैं। याद करो किसी भी तरह से, जो भी जुगाड़ लगे, अच्छा जुगाड़ लगे तो अच्छा जुगाड़ लगाओ, गंदा जुगाड़ लगे तो गंदा जुगाड़ लगाओ। याद करो, याद करते थे, नीट निकालना है अपने को। फल क्या होता है? फल क्या होता है? ये फल होता है ना? किस प्रकार का? क्या बोलते हैं ना, मतलब होता है किस प्रकार का? ये सेब जैसे ही थोड़ा थोड़ा होता है। फैमिली और ये सनफ्लावर और सूरजमुखी। तो इसमें तुम लोग को तीन चीज में एक वर्ड शायद नहीं समझ में आ रहा है, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर लिखा हुआ है। बाकी चीजें तो समझ में आ रही है। फ्लोरेट मतलब क्या होता है? जो सनफ्लावर होता है उसमें छोटे छोटे, अगर एक उखाड़ेंगे तो मतलब क्या होता है, वो ढेर सारे फूलों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे सन जिसको फ्लोरेट्स बोलते हैं, उनको मिलकर बनाता है पूरा फ्लावर। एक पर्टिकुलर सिंगल होगा, उसको हम लोग फ्लोरेट बोलेंगे। ऐसे दिखाएं तुम लोग को, फिर से बताओ। अरे सूरजमुखी का फूल देखा है? यस सर। सूरजमुखी का फूल होता है ना, तो उसमें कई पार्ट होते हैं, बहुत ढेर सारी तुमको पंखुड़ियाँ मिलेंगी। यस सर। येलो कलर की ढेर सारी पंखुड़ियाँ मिलेंगी। तो एक सिंगल वाला जो होगा उसको हम लोग फ्लोरेट बोलेंगे। यस यस। ठीक है? बस एक और हाँ, एक सिंगल वाला उसको फ्लोरेट बोलेंगे और पूरे कंप्लीट को फ्लावर बोलेंगे। तो इसके इंफीरियर ओवरियर मतलब उसमें क्या होता है, फ्लोरेट होता है, उस फ्लोरेट में ही तुम्हारे ओवरी भी होगा, तुम्हारा क्या कहते हैं, मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तो होगा ही, उसके साथ में तुम्हारे स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और एक तुम्हारे क्या कहते हैं सेपल पेटल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन को फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर याद करना है। सनफ्लावर इसको किस तरह याद कर सकते हैं? जुगाड़ बनाओ, याद कर सकते हैं। अमरूद की फैमिली क्या है? अमरूद की फैमिली हिंदी में देखी है शायद, एनापल है? आम एग्जैक्ट अभी नहीं याद है, मैं बता दूंगा। फैमिली इतनी तुम लोग को नहीं पढ़नी है, सारी फैमिली नहीं पढ़नी है, 2-3 फैमिली तो होगी तुम लोग को। कितनी है? एक की तो सोलेनेसी होगी शायद, फेबिएसी है, फेबिएसी में सारे वो सब आ जाएंगे, धान की सोलेनेसी है, बस 2 ही एक है। तुलसी का नाम तुलसी भी तुलसी 2 ही है तुम्हारे। चलिए ये 3 है टोटल। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो फैमिली आसान है। शॉर्टकट बनाए थे पढ़ते थे, मैं भूल गया। सर शॉर्टकट भूल ही जाते हैं सर। शॉर्टकट को हमेशा रिवाइज करना पड़ता है ना अपने कॉपी में लिख के, और उसको पढ़ते रहो तो नहीं भूलेंगे। मैंने ये भी लिखा, ये भी लिखा है, यहाँ से ये मैंने छोड़ दिया था, ये सर ने लिखा है ये वाला। ठीक है ठीक है।
जाने वाले को सममिति काटेंगे। सिमेट्री पढ़ना है। सिमेट्री दो टाइप के होते हैं। रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। लिखना नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए बता रहे हैं। रेडियल और बाइलेटरल ये जनरली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एनिमल के केस में। प्लांट के केस में हम लोग यूज़ करते हैं एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। और अभी समझाने के लिए पहले बता रहे हैं। देखो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये गोला है, तो ये मतलब इस गोले को अगर हम लोग काटते हैं तो कितने तरीके से काटेंगे कि वो बराबर दो भाग में बढ़ जाए। बहुत तरीके से, 4 तरीके। ये एक हो गया और एक इधर से और कितने हो गए? ठीक है, ये सेंटर वाली और काट सकते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड एग्जैक्टली। रेडियल सिमेट्री का मतलब ही होता है कि तुम कितने भी किसी भी एंगल से किसी भी क्रॉस सेक्शन से काटोगे तो हमेशा दो पार्ट निकलेगा। अरे इस ग्लोब को अगर हम लोग काटना शुरू करें किसी भी पोजीशन से काटेंगे तो एक हेमिस्फीयर निकलेगा, कहीं से भी काटे एक हेमिस्फीयर निकलेगा। वैसा नहीं, काटने का मतलब कि हमेशा रेडियल सेंटर से काटना। अब ये सब ऊपर से काट देते हैं तो एक बड़ा एक छोटा, सेंटर इसका एक होगा ना, सेंटर के थ्रू काटेंगे तो हमेशा क्या होगा, बराबर दो हाफ निकलेंगे। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रा से काटे, क्या बोल सकते हैं उनको, किसी भी प्लेन से काटे तो उस प्लेन को क्या होगा, किसी भी प्लेन से काटेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और प्लांट के केस में इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। और इसको शो करते हैं, एक गोला बनाते हैं, एक लाइन से, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे। ठीक, जिसमें सिमेट्री इस तरह की पाई जाएगी कि उसको किधर से भी अपन काट रहे हैं तो एक किसी भी प्लेन से काट रहे हैं दो बराबर पार्ट मिल रहे हैं। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्य। इसका कोई साइन वगैरह होता है क्या? पता है तो साइन, ये साइन है, इसकी तरह से शो करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री के केस में क्या होता है कि किसी चीज को हम ऐसे काटें कि सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पे दो इक्वल पार्ट में बटे, समझ लो, सिर्फ एक प्लेन से। जैसे मैं ह्यूमन की बात करूँ, हम अपने सेंटर से ऐसे काटते हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन लगेगा, यही एकदम सेंटर से एक प्लेन लगेगा जिसमें मेरे एक हाथ इधर है एक हाथ इधर, दोनों मतलब सिमिलर हो दो पार्ट। अब इधर से काटेंगे यहाँ से काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना कहानी, कुछ पार्ट इधर आ जाएगा कुछ पार्ट इधर आ जाएगा। तो हमारे केस में दो ऑर्गन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कर रहे हैं। जब ऐसे सीधा काटेंगे तो एक हार्ट इधर उधर हो जाता है दिल, और एक तुम्हारा उसको गुर्दा बोलते हैं ना, लिवर को, ठीक। तो ये दो चीजें इधर उधर हो जाएंगी, अदरवाइज पूरा बाइलेटरली काटेंगे हम लोग। तो ह्यूमन क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री में आता है। एनिमल पढ़ेंगे तो ह्यूमन बाइलेटरल सिमेट्री करती है। ऐसे ही कुछ प्लांट भी होते हैं जिनकी सिमेट्री क्या होती है कि उनको अगर हम काटते हैं, जिस तरह के फ्लावर हैं, ऐसे कुछ फ्लावर होते हैं, ऐसे होते होंगे कुछ फ्लावर, तो अगर जिन्हें हम काटेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा सीधा है जिससे क्या होगा कि ये दो बराबर पार्ट में बनेंगे। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह होंगे, समान होंगे, मिरर इमेज नहीं होंगे, समान होंगे। कई जगह की किताबों में मिरर इमेज लिखा होता है, मिरर इमेज मतलब उल्टा हो गया। मिरर इमेज क्या होता है, चीजें उल्टी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर होंगे, एक दूसरे के एकदम जस्ट सिमिलर होंगे। ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक व्यास स्वसमिति, सममिति। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री हम नहीं लिखेंगे। इस केस में हम लिखेंगे एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक को शो करने के लिए परसेंटेज वाला जो साइन होता है उसके से शो करते हैं। तो ये याद रखना, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, इसके ऊपर ये नहीं लगाना है, सिर्फ सिंपल है ये वाला ऐसे जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक बोलते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है, पैटी ना पाए हो रहा होगा। हाँ होता है उसको बोलते हैं हम ए सिमेट्री। उसको क्या बोलेंगे? सेटिंग में नहीं है, ये बता रहे हैं, पूछते हैं बता रहे हैं, उसको बोलते हैं ए। अब इसमें क्या है, समसमिति है तो इसके आगे और लगा लो और समसमिति हो जाएगी। तो ये एसिमेट्रिकल ऐसे प्लांट होंगे, ऐसे फ्लावर होंगे जिनको किसी तरफ से काटो तो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। ऐसा कोई एग्जांपल? इसको काटेंगे तो बराबर बटेगा किसी भी एंगल से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ऐसे काट देंगे उसको काट देगा सीधा सीधा काट दें? हाँ, ऐसे ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, इधर से ये वाला अरे पोर्शन ऐसे भी काटे ऐसे काटेंगे ना सर, हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं सर, ऐसे ऐसे हाँ। हाँ, एक कंडीशन तो आ जाएगा, लेकिन कुछ होते हैं ना ऐसे होते हैं। क्या हो सकता है? सब यहाँ पे तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ फ्लावर होते हैं जिनको काटोगे तो किसी भी एंगल से काट रहे हो, किसी भी प्लेन से काट रहे हो, दो बराबर नहीं निकलेंगे। होते तो सही है, ये टाइप है, क्या उसका एग्जाम्पल नहीं पता मुझे एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सिमेट्री हो गई। तो सिमेट्री को हम अभी ये चीज़ समझा दिए हैं, तो बात में बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री की बात करें तो तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा ना, तुरंत कुछ लोग बता ले जाओगे रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। ना कोई पूछ नहीं होता। अब अगला टॉपिक है एस्टिवेशन। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस वर्ड याद करना है, कुछ कुछ नाम याद करना है। एस्टिमेशन पढ़ा दिए क्या? होता क्या है? हिंदी में क्या बोलते थे? कुछ दिया नहीं है, लेकिन सोचा किताब में नहीं दिया तो जरूर होगा। अच्छा दिया पुष्पदल विन्यास, तीन वर्ड हम लोग को पता चल गया, क्या क्या है? वेनेशन, फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, चार कोई डिफाइन दे सकता है क्या होता है? वेनेशन मतलब सीधा विन्यास, फाइलोटैक्सी मतलब क्या होता है? सर इसके पार्ट्स हैं, हाँ? इसके पार्ट्स ये क्या होते हैं मैं पूछ रहा हूँ। क्या सर? ये चार वर्ड है, इस चार वर्ड में एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पूछ देगा कि अरेंजमेंट ऑफ वाला क्वेश्चन पूछ दिया, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स फ्लोरल is known as
हिंदी वालों के लिए लिखा है कि पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स मतलब पंखुड़ियों का अरेंजमेंट किस पे, फ्लोरल एक्सिस पे, मतलब फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं पुष्प लक्ष्य, उस पे फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का उसको क्या बोलते हैं, तो बता दो क्यों एस्टिमेशन पढ़ी तो नहीं कैसे। ठीक है चलो, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड की। 3 जो नहीं आ रहे हैं, मुझे तो एक ऑप्शन नहीं पता है, पर 3 तो पता है ना, 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। पता है ना क्या होता है फाइलोटैक्सी? हिंदी पूछोगे तो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी यार कहते हैं, पता नहीं कहाँ से। फूल क्रम तो ये हो गया तुम्हारा, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पुष्प क्रम। ये एस्टिमेशन ध्यान दिया है, पर्णविन्यास। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बताओ फाइलोटैक्सी क्या होता है? डेफिनेशन बताना हिंदी में या अंग्रेजी में, कोई वेनेशन का तो वेनेशन नहीं बताया, तो बस वेन बता दिया। मतलब वेनेशन का कौन बताया? वेनेशन नहीं, डेफिनेशन बताओ क्या होता है, कहानी नहीं सुनना है। डेफिनेशन बताओ, इन्फ्लोरेसेंस से डेफिनेशन बताओ, अभी तो पढ़ा है, बताओ तुम। सोनू तुम बताओ। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ अच्छा वेन्स, वेन्स एंड वेनलेट दोनों। तुम बताओ हिंदी में। शिरा और शिराओं के विन्यास। सीधा और सिरिकाओं होता है ना। हाँ, शिराओं और सिरिकाओं के विन्यास रहने को गरम शिरा विन्यास। हाँ, सिरा विन्यास कहते हैं। दो फाइलोटैक्सी प्रकार सामंत जालिका। नहीं, फाइलोटैक्सी पर्ण विन्यास क्या होता है तुम बताओ। कितने तरह के होते हैं फाइलोटैक्सी पर्ण विन्यास, तुम बताओ। सोनू हाँ, 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? पर्ण विन्यास 3 होते हैं सर। एक सम्मुख, एक एकांतर होता है, एक सम्मुख। और 2 ही तुम बताओ ना, 2 होते हैं। तुम बताओ कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं ना, कौन कौन से? चक्रधार हो। वो क्या होता है? अल्टरनेट अपोजिट। और एक तो तुम भी खा गए, 3 होते हैं, कौन से होते हैं? तीसरा वाला हाँ, चक्रधार। चक्रधार। अंग्रेजी वाला क्या होता है? वॉल्ड, डब्ल्यू वाला। और तीसरा इन्फ्लोरेसेंस। ये कितने टाइप के होते हैं ये बताएगा क्या ना, नाम भूल जाते हो। चक्र, क्या नाम है तुम्हारा? छत्रपाल ना, छत्रपाल बताएगा। बताओ क्या होता है? पुष्पक्रम क्या होता है? अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। क्या यार, कहाँ रहते हो? कहाँ खोए रहते हो बताओ तुम क्लास में। भूपेंद्र बताओ तुम। भूपेंद्र बताएगा क्या होता है? पुष्पक्रम क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? हाँ, निकल रहा नहीं यार। पुष्पक्रम हिंदी में नाम है, पुष्पक्रम तो क्या होता है? कुछ नाम से नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अरे पुष्पक्रम, पुष्पों का किसी क्रम में लगना एक तरह से हो सकता है, सिंप्लीफाइड करके। तो ऐसे वर्ड से निकालो ना मीनिंग। सोचा तो दिमाग साइड में डिस्कस करते तो नहीं पता है। अरे है दिमाग सबके पास एक बराबर होता है, यूज बस करने का होता है, यूज ही नहीं करते। पहले इतना करते तो नहीं करते, क्या बात है? बनिया ये सब है हमको याद है।
पढ़ना है, मेहनत करना है, हमको जब जाना है तो सपना क्या है, यही जाना है कि सबका जंग जाना है? कुछ तो बनाए होगे ना, यही तुम लोग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स के नाम वगैरह तो सर्च वर्च करके रख दिए होगे ना, कौन सी रैंक पे कौन सा इंस्टीट्यूट मिलता है, होता है यार ऐसा, हंसने वाली बात नहीं है। अपन मिलते तो 2 ही 3 ऊपर अगर देखते थे, एम्स में उस समय हम लोग के टाइम में एम्स दिल्ली वाला था, एम्स दिल्ली चाहिए, नहीं तो इधर उधर नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम और सफदरजंग, यही सब चाहिए, इससे नीचे कोई नहीं चाहिए, पर कुछ नहीं मिला क्योंकि नहीं पढ़े इतना भाई। रियलिटी ये है कि उतना नहीं टाइम दे पाए। इसमें है कि तीनों सब्जेक्ट को तुमको मैनेज करना पड़ेगा, अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा कम है तो एक सब्जेक्ट पर इतना कमांड होना चाहिए कि 360 में से 360 है। अपन नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी तो आसान है, हो जाएगा तो कभी नहीं इसी आती थी बायोलॉजी, पर हो जाएगा तो पढ़ लेंगे लास्ट टाइम आ गया टाइम हो जाएगा, टाइम नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम गलती किए वो तुम लोग रिपीट मत करो वो चीज़ें, तो आज भी तो आप अटेंड दे सकते हो ना। अब मन नहीं करता है। मन नहीं करता। अब भूल गए फिजिक्स का, तो फिजिक्स की स्पेलिंग कहीं गलत ना बता दें। चलो एस्टिमेशन पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो ठीक है। एस्टिमेशन कल पढ़ेंगे, पेपर निकालना टाइम हो जाता है, बताते भी नहीं है। टाइम हो गया था भाई, 5 मिनट। हम तो बोले ना 10 मिनट पहले बता दिया था, क्वेश्चन सॉल्व कराना है। सबके पास पेपर है? कौन सा? क्या पास क्यों नहीं? अच्छा, तो तुम्हारा पेपर मेरे पास है, कोई नहीं, कल मिल जाएगा। हमें लगा तुम लोग आओगे नहीं, 3-4 लोग, 4-5 लोग का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, और आज सब आ गए। 2 दिन से लेके आ रहे थे तो कोई नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, अगल बगल बैठ जाओ, जिसका पेपर उसके बगल बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा भी होगा, तुम दोनों का होगा शायद। मेरा भी होगा। तुम लोग यार मतलब चाहते नहीं, नंबर कहाँ से पा गए थे, कितना मारे थे क्या? हाँ तो नंबर तो याद नहीं है, लेकिन 50,000 से करीब भूपेंद्र नाम है ना हमारा, 50,000 से करीब नंबर थे इसके। हाँ, क्वेश्चन क्या है? पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन परागकण। हाँ 21, यही है ना, पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन। परागकण कहाँ पे बनते हैं, क्या होता है? आंसर होगा न्यूसेलस। क्या होता है? क्वेश्चन कैसे तुम लोग सॉल्व करते हैं बता पहले मुझे। अच्छा, घर पे कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं? क्यों नहीं करते? हाँ डेली करते हो, तो कैसे करते हो? क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है? पढ़ा, ऑप्शन आया तो मार दिया, नहीं आया तो पीछे से देख के मार दिया। यही होता है ना, सब करोगे करते हो तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, करने क्या यही करते होगे ना कि पढ़ा, आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है, लगा दिया, नहीं आ रहा है तो पीछे से आंसर की में देखा, अच्छा ABCD क्या है, अच्छा ज़्यादा एक बार देख लिया कि रट लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे तो कैसे करते हो? मतलब जो गलत है बिल्कुल गलत है, उसको हटा दिया साइड में। अच्छा, तुम एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे चलो एलिमिनेशन में करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आए उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए हाँ, सर आँख बंद करके आँख बंद करके घर पे सॉल्व करते हो या आँख बंद करते हो? मैं पीछे देख लेता हूँ। पीछे से देखते हो ना, क्योंकि कभी भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो चारों ऑप्शन देखा करो। यस सर। चारों ऑप्शन देखा करो और चारों ऑप्शन के मतलब समझा करो। ये नहीं कि जो ऑप्शन सही है मुझे आ रहा है तो ठीक है, उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हम कभी देखे ही नहीं है, लेकिन हमें जो सही वाला आ रहा है हमारे लिए निकल गई, तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एग्जाम थोड़ा ना दे रहे हो। जो 2 नहीं आ रहे उसको भी कहीं बगल में छोटा सा 1 लाइन में उसके बगल में लिख लो आंसर, ताकि जब तुम रिवाइज करोगे उस चीज़ को तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। तैयारी से करेंगे, पीछे से जो देख के आ रहे हो तो उसमें भी चारों एक्सप्लेनेशन तो अधिकतर रूप में दी रहती है। एक्सप्लेनेशन जब तुम नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछ लो, शायद हम बता दें। ठीक। ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल मतलब क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड का है अपरा। अपरा से किसके थ्रू जुड़ा होता है? फ्यूनिकल, वो क्या था, फ्यूजिफॉर्म अपरेटस।
फ्यूजिफॉर्म ऑपरेटस। फ्यूजिफॉर्म ऑपरेटर से कितना होता है? नहीं फ्यूनिकल। यार वो स्ट्रक्चर याद है? किसी हाँ को सर। स्ट्रक्चर याद है? यस सर याद है। फ्यूनिकल क्या होता है? नाभिक होता है नाभिक। नाभिक या फ्यूनिकल होता क्या था? वो डंडी ना जिसके थ्रू ऊपर से जाता था ना, पर हाइलम कौन सा पोजीशन होता था? बीच वाला थोड़ा सा जहाँ पर कनेक्ट होता था दोनों को जोड़ने का जो पोर्शन होता था उसको हाइलम बोलते थे। इसने पूछा कि किससे जुड़ा होता है, तो ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? फ्यूनिकल आएगा। पोलन ट्यूब इंटर, ये क्वेश्चन गलत किया, तुम लोग कैसे गलत किया हमको नहीं समझ में आया। क्वेश्चन था पोलन ट्यूब इंटर इज एम्ब्रियो सेल थ्रू। कौन सा है 22 का कौन सा है? 22 का सी है फ्यूनिकल। इसमें फनल लिखा है। इस बार के लिए हिंदी के लिए सारी पहले ही बोल चुके, कितनी बार बोला अगली बार नहीं होगा। गूगल में यही करके ट्रांसलेट यार क्या करें, गूगल वाला धोखा दे दिया। सर आपकी बार गूगल से बताना। अब किताब मंगा लिए हैं, दिक्कत नहीं है। उस किताब में बोलो बोलो क्या होगा? अभी आई नहीं तो मैं ला के रख देंगे, तो टेंशन ना लो, तुम सॉल्व करना क्वेश्चन। अभी आ जाएगा। पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। अब बोला पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में, पोलन ट्यूब मतलब पराग नलिका, एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूणकोश में कैसे जाती है? ऑप्शन था इंटेग्यूमेंट के थ्रू, माइक्रोफाइल के थ्रू, चैलेंजर के थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। माइक्रोफाइल। यार नाम इतना अच्छा सा है, माइक्रोफाइल हिंदी में कहते हैं, कोई जान नहीं हुआ। कल किसी जब बताया तो बोले थे घुसने का तो 3 तरीका होता है। एक तो माइक्रोफाइल से निकलती है, इसको क्या बोलते थे? पोरोगैमी बोलते थे, याद है? यस सर। एक चैलेंजर के थ्रू घुसती है, उसको क्या बोलते थे? चैलेंजोगैमी बोलते थे। और एक तुम्हारा बीच में से कहीं घुसती थी, उसको क्या बोलते थे? मेसोगैमी। लेकिन ये घुसने के बाद तीनों अंदर जब जाती हैं तो किसके थ्रू जाती है? एक ही रास्ता उनके पास है, माइक्रोफाइल के थ्रू जाती है। इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसने के लिए वो एक ही रास्ते के थ्रू जाती है, माइक्रोफाइल के विजांड द्वार के द्वारा। पोलन ट्यूब एंटरिंग इन द एम्ब्रियो सैक हैज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। गलत की थी तुम तो। हां तुम तो टेस्ट क्यों ले रहे सर हैं? करा क्या ये गलत क्यों करा? फेस्टिवल मनाने लगे। फनल। पोलन ट्यूब एंटरिंग इन द एम्ब्रियो सैक हैज 3 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, 4 मेल गैमेट। तो बोल रहा है जो पराग नलिका है उसमें जब कि नहीं क्या था इनफ्लोरिंग प्लांट, कौन सा क्वेश्चन है? जब पोलन ट्यूब है, पराग नलिका जो है वो एंट्री करती है कोश में, तो उसके पास क्या होता है? 3 मेल गैमेट होता है, 1 मेल गैमेट होता है, 2 मेल गैमेट होता है, 4 मेल गैमेट होता है। दो कैसे होता है बताओ भाई मुझे। 2 ही तो होता है मिल गया में। हाँ 2 ही तो होंगे सर। सॉरी 2 होंगे, नहीं कुछ लोग 3 मारे थे इसलिए एक भी कुछ लोग लगाए थे, 2 तो हो गए। 1 और 2 वाला में कुछ 1 और 3 वालों को पूछना, जो 3 कैसे होता है? कौन 3 लगाया था? सर वो उसको भी तुम लगा। दोनों में से कोई एक 3 लगाया था, मुझे याद है। ना दोनों मेरा सही कॉपी हम है, चेक किए थे। मेरा सही है। काफी तो लाए नहीं। तो कितना लगाया? अच्छा लगाया ही नहीं, ये सही है। कोई ये बताओ। छोड़ दो। एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। ये वाला स्ट्रक्चर याद है? यस सर। तो ये 3 हो गई, तो 3 में से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक कोशिका, कायिक केंद्र। ठीक। ये दोनों क्या बोलते हैं इसको? कौन जनन। बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। इसको कहीं मेल गैमेट बोलते हैं, कभी बोला है मेल गैमेट? इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका, कायिक मान लीजिए केंद्र। वेजिटेटिव सेल हो गई, कायिक कोशिका का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल बोलते हैं। इसको कहीं मेल गैमेट की बात की है क्या? ना घुसता तो 3 है, पर ये क्या है? ये वेजिटेटिव सेल है, ये ट्यूब सेल है, कायिक कोशिका है। ये क्या करता है? इसका काम सिर्फ ट्यूब को बनाना, जो हमारा पोलन ट्यूब बन रहा है उसको बनाना है। फर्टिलाइजेशन तो यही दोनों कर रहे हैं ना, ठीक है? तो कितने आंसर होंगे? 2। जल्दी जल्दी करो। इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर इन, स्थान में कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल। ठीक, सिंपल है। कौन ओवरी बोला है? ओवरी में कैसे होता है? ओवरी में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है। ओवरी तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, तो ओवरी के अंदर एकदम पर्टिकुलरिटी हम बताएंगे ना कि कहाँ पर एग्जैक्ट, तो वो कहते हैं एम्ब्रियो सेल में होता है। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट एक्ट ऑफ सिंगेन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। ये तो आसान था, इसमें क्या है?
अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे था, 28वां क्वेश्चन देख लो तुरंत। द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज। इसमें सबने गलत मारा, क्यों भाई? इसमें क्या था ऐसा? अरे मैंने डी लगाया। पार्थिनोकार्पी होगा ना? क्यों इसमें एपोस्पोरी वगैरह कहाँ से आ गया? आसान में जाना। क्या क्वेश्चन था? तुम कहाँ इसमें फंसे? तुम बताओ। बीज रहित फल। तुम क्या लगाते तुम लोग? क्यों सी कैसे लगाए थे ये बताओ। अच्छा, तुम पार्थिनोजेनेसिस ही लगाए थे, ठीक है। लेकिन बाकी लोग एपोस्पोरी और क्या क्या लगाए, क्यों लगाए, वही तो हमको नहीं समझ में है। सर पार्थेनोजेनेसिस होगा। तो होगा आंसर तो हमें सबको पता है, पर एपोस्पोरी क्यों लगाए थे? सर आपने पार्थेनोकार्पी लगा रखा है मेरे में। अरे पार्थिनोकार्पी हो, पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगा, पार्थिनोकार्पी होगा। क्या है पार्थिनोकार्पी? ये है ना? हाँ, पार्थिनोकार्पी होगा। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सर पता नहीं। अरे भाई, पार्थिनोकार्पी याद करो, जब ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन से के बिना ही ओवरी क्या होती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, तो उस केस में बीज बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो वही तो पूछा था, इसमें यही तो बोला है कि द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट, मतलब ऐसा फल मिले जिसमें बीज ना हो। तो बीज ऐसे फल में कैसे मिलेंगे? जब ओवरी अपने आप बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो ओव्यूल जो है एम्ब्रियो साइट वगैरह में चेंज ही नहीं होगा, तो बीज बनने का कोई काम नहीं है। ओव्यूल अपने आप डीजेनरेट कर जाएगा, सिंपल सा है ना। तो पार्थिनोजेनेसिस होगा। और एपोमिक्सिस अलग चीज है, जो तुम लोग एपोमिक्सिस समझ रहे हो। एपोमिक्सिस में क्या होता था? हाँ सही होता है, सीड बनता था बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन यहाँ पे बोला सीडलेस फ्रूट की बात किया हुआ है। 27वां क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट इन द इंडिविजुअल एंजियोस्पर्म। भाई साहब क्यों गलत किए थे आप बताइए। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि कौन सा फेज जो होता है डोमिनेंट होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में कितने फेज होते हैं? तुम बताओ कितने फेज होते हैं एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त पौधों में कितने फेजेस होते हैं, कितनी क्या बोलते हैं? आवरण, चरण। चरण, हाँ, कितने चरण होते हैं उसके जीवन में? कौन कौन से? यही पता है, 4 होते हैं। 4 कितने होते हैं? 2 ही होंगे ना भाई, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइट 2 ही तो होते हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन सा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? अधिक टाइम तक का कौन होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं? ये जो दिख रहा है एंजियोस्पर्म प्लांट, वो क्या स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट है ना, 2n है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में डिफरेंस होता है ना, स्पोरोफाइट 2n होता है, गैमेटोफाइट n होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसमें स्पोरोफाइट का आंसर होगा, गलत लगाया तुम लोग। नहीं समझ में आया कुछ तो पूछो दोबारा। और फ्लावर इज, ये तो मान लो नहीं पढ़े थे उस टाइम तक, अब तो सब लोग बता सकते हैं ना। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? डी वाला। क्या होगा? निशान होगा। क्या होगा? संशोधित प्रो। पेपर नहीं, अरे तो बगल में देख लो पेपर, जिसके पास उसके बगल में बैठ गए, कितना उस दूर बैठ गए। एक रूपांतरित होगा। अब हो गया तो बैठ रहे। सूट होता है, प्ररोह होता है, ठीक है। फूल क्या होता है? प्ररोह का ही मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज स्पेशली फॉर्म्ड फ्रॉम। अच्छा, किस लिए होता है भाई? ये इसने लगाया सजावट। और कौन? ये भाई साहब, अरे पहले मैंने फोटोसिंथेसिस कोई लगाया था भाई, यही लगाया था ना, तुम लगाया ना फोटोसिंथेसिस। भाई फ्लावर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा हमें बता दो यार। फ्लावर में तो फ्लावर में ग्रीन होता है। क्या सर? फ्लावर क्या है? चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोले फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, रिप्रोडक्शन होगा। अरे फ्लावर किस लिए होता है भाई? रिप्रोडक्शन के लिए होता है। उसमें तुम्हारा फूल पत्ती नहीं चाहिए। कहाँ होती है? तो पेड़ में होता है पत्तियाँ। सुमित, प्रेजेंट सर। अतिफा, सोनू, यस संदीप, आकाश, आरती, नौनी। नौनी तुरंत तुम्हारा नाम नौनी है ना? भावना नहीं आई है। निशा, अरे एक सेकंड, अर्शी नहीं आई है। भूपेंद्र, छत्रपाल, नाम नहीं होगा। गलिया, गलिया नाम रबिया, मैं कहूँगा
विजय यस सर तो ऐसे ही है मतलब कहाँ पे नेपाल में है तुम छत्रपाल आए थे लास्ट क्लास पिछली क्लास सैटरडे को नहीं आए पता नहीं वो कभी तुम्हारा प्रेजेंट कैसे लगा है